मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आइए जी दोस्तों, आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है को ऑर्डिनेट्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है ये चैप्टर, किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। जय माता दी आप सभी को। तो ये आज हमारा नया टॉपिक होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले दो तीन चीजें आप बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है एक्स एक्सेस और ये कहलाता है वाई एक्सेस। ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। क्या कह रही है भैया? हम मूल बिंदु। इधर सारी वैल्यू प्लस की होती है। ये जीरो जीरो, यहाँ जीरो होता है दोनों तरफ। एक्स एक्सेस का भी जीरो होता है और वाई एक्सेस का भी जीरो होता है, इसलिए इसे जीरो जीरो से डिनोट करते हैं। यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4 और प्लस इन्फिनिटी। यहाँ सारी वैल्यू माइनस होती, -1, -2, -3, -4 और माइनस इन्फिनिटी। यहाँ सारी वैल्यू प्लस होती, +1, +2, +3, +4 प्लस इन्फिनिटी। यहाँ सारी वैल्यू -1, -2, -3, -4 और माइनस इन्फिनिटी होती है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, एक तरफ प्लस होती है वैल्यूज, एक तरफ माइनस होती है। ऐसी वाई एक्सेस में भी ऊपर प्लस नीचे माइनस होती है। हाँ है ना? कर पाए? तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है जो कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप हमेशा ही पढ़ते आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत होगी इतनी बात तक तो, क्योंकि शायद आप पहले भी इस बात से मतलब इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी। मेरे बच्चों, ये वाली जो लाइन होती है इसे हम हिंदी में कहते हैं भुज। भुज इंग्लिश में कहते हैं एफसीसा। हो सकता है स्पेलिंग एरर हो, लेकिन बोलते हैं सही, भुज एफसीसा। ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है मेरे बच्चे ऑर्डिनेट्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं कोटि।
मात्राओं का चयन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कोटि ऑर्डिनेट्स, हिंदी में भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 क्वाड्रेंट में चीजों को बांटा करते थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कुछ कुछ चीजों को ध्यान से समझते जाइएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब भी आप कोई पॉइंट लिखते हैं, जब भी कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट लिखते हैं तो हमेशा पहले x लिखा जाता है, x का पॉइंट लिखा जाता है, फिर y का पॉइंट लिखा जाता है। मतलब पहले जो लिखा जाता है वो भुज लिखा जाता है, फिर कोटि लिखा जाता है। यानी पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट के अध्ययन को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो अध्ययन होगा, इसमें जो हम पढ़े लिखेंगे 2 शब्द, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये होती है कि आप हमेशा बिंदु एक्स वाई लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार मुझे एक बिंदु ढूंढ के बताइए 2 3, तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाली लाइन पे +2 हो और वाई वाली लाइन पे +3 हो। तो वाई वाली लाइन पे +3 यहां होगा, एक्स वाली लाइन पे +2 यहां होगा। आपने हरे रंग वाला ग्राफ देखा होगा या आसमानी रंग वाला, ऐसे लाइनें गुजरती रहती है, ऐसे लाइनें गुजरती रहती है, ऐसे गुजरती रहती है। तो 2 और 3 जहां आपस में आके मिलेंगे वो वाला पॉइंट कहलाएगा क्या? एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना। यानी 2 3 इस बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं -2 -1, बताइए कहाँ आएगा? तो मतलब x को -2 पे ढूंढो और y को -1 पे, तो x -2 यहां मिला, यानी इस पूरी लाइन पे -2 होगा, और y -1 यहाँ है, पूरी लाइन पे -1 हो। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ। तो ये वाला जो बिंदु होगा -2 -1, हाँ है ना। अगर मैं कह दूं तुम्हें कि भैया -3 और +4, बताइए कहाँ होगा? तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो -3 और y की वैल्यू +4। तो x की वैल्यू -3 यहाँ है और y की वैल्यू +4 यहाँ है। तो ये लाइनें जहां आपस में काटेंगे, यानी यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा मेरे बच्चे -3 और 4। क्या आप मेरी बात समझते हैं? हाँ है ना। मैं कहूं तुम्हें 4 और -3, ये बताइए कहाँ आएगा? तो 4 और -3 को ढूंढने जाएंगे तो x की वैल्यू 4 और y की -3, तो x की वैल्यू 4 यहाँ है, y की -3 यहाँ है, तो दोनों यहाँ कहीं टकराएंगे, तो 4 और -3। देखिए ये वो बेसिक समझ है जो आप सभी से उम्मीद करी जाती है कि आप सबको आती होगी और आप सब लोग इन चीजों को पढ़ भी पाते होंगे, हाँ है ना। तो आप कम से कम इतना बता पाए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट की यहाँ पे बात हो रही है? क्लियर है जी? हाँ लाइन खींचते, आपको खींचना विचना नहीं है कुछ भी, आपको तो एग्जाम में विजुअलाइज करना है, चीजों को महसूस करना है कि यार कैसे काम होता है। मैं आपसे कह दूं कि यार 0 3, 0 3 बताइए कहाँ होगा? हो गया भाई? जैसे मेरे बच्चों 0 3, तो 0 3 को कैसे रिलेट करें वो समझिए। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 यहां है, हाँ है ना, और y की वैल्यू 3 यहां। तो ये वाला जो बिंदु होगा, क्योंकि y जो वाली जो लाइन है इस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और x वाली लाइन पे हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि x वाली पे तो हमेशा x की ही वैल्यू डिनोट होंगी, y तो 0 रह जाएगा। तो ये बिंदु कहलाएगा आपका 0 3, हाँ है ना। मैं आपको कह दूं 5 0, बताइए
तो मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू +5 यहाँ कहीं आएगी और y की 0 इसी लाइन पे होंगी, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5 0। समझ पा रहे हैं? तो यहां से एक बात और भी समझाना चाह रहा था मैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कहानी अब सवाल में ये है कि ये 0 0 होता है, +1 +2, ये सब वैल्यूज रहती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि बताओ बेटे y की वैल्यू 0 कहां होगी, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू 0 तो केवल और केवल x एक्सिस पे होगी, क्योंकि इस लाइन पे तो y की वैल्यू 0 है ही नहीं, 2 1 -1 -2, यानी यही होगी। मतलब y की वैल्यू 0 कहां होगी, x एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस भी आप कह सकते हैं, है ना। कई बार कह देंगे भाई x एक्सिस किसे डिनोट कर रहा है, तो आप कहेंगे x एक्सिस y इक्वल टू 0 को डिनोट कर रहा है। समझिए मेरे बेटे, कई बार आपको कह देगा कि भाई x इक्वल टू 0 कहां लाई करेगा, बताओ। अगर x इक्वल टू 0 है मेरे बच्चे, अगर x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सेस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, y एक्सेस। अगर x इक्वल टू 0 है तो मतलब y एक्सेस, y एक्सेस का मतलब ही x इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। y एक्सेस का मतलब ही x इक्वल टू 0 होता है और कुछ नहीं। y एक्सेस का मतलब ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, x इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? तो बहुत बार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भाई वाई एक्सेस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वाई एक्सेस जो होता है वो एक्स इक्वल टू 0 ही कहलाता है, और एक्स एक्सेस क्या होता है जी, वाई इक्वल टू 0 कहलाता है। हाँ ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात? पक्का? एक बार इन बातों को समझो फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों, इस पे सवाल आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है, उस बात पे चर्चा कर ले। आपको ऐसे सवाल देगा, इफ एफ सीसा, भाई मान जा, is -3 and ordinates is +2 for any point P, then find P lies in which quadrant.
कहता है कि इफ एब्सिसा इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज +2 फॉर एनी पॉइंट पी, किसी बिंदु पी के लिए एब्सिसा -3, में हिंदी में लिखवा देता हूं, किसी बिंदु पी के लिए भुज -3 व कोटि +2 है। तो यह बिंदु P किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में होगा। तो यह बिंदु P किस चतुर्थांश में होगा? किसी बिंदु P के लिए भुज -3 व कोटि +2 है, तो यह बिंदु P किस चतुर्थांश में होगा, ये आपको बताना। देखिए यार, ये बेहद ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल आपके उसमें आते रहते हैं। किसमें भाई मेरे? क्या बोलते हैं इसमें, अरे एमटीएस लेवल में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बेहद ही आसान सवाल है। आपको बताना है कि भाई एब्सिसा का मतलब होता है एक्स के वर्टेक्स और ऑर्डिनेट का मतलब वाई का वर्टेक्स। तो -3 और +2 है, तो एक्स की वैल्यू माइनस यहाँ होगी और वाई की वैल्यू प्लस यहाँ होगी, यानी यहाँ कहीं आएगा -3 2। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ है ना? तो इस तरीके से सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। समझ पाए मेरे बच्चे? तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। क्वेश्चन है पोलर फॉर्म हिंदी में से कहते हैं किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं किसी बिंदु का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। मतलब क्या हुआ पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट का? पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट का मतलब है, सवाल से समझाता हूं कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई सर्कल है। इस सर्कल के केंद्र से अगर हम कोई लाइन ले लें,
ठीक सा दिख रहा है भाई? ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई सर्कल है, मान के लीजिए है कोई सर्कल, और ये सर्कल का सेंटर हुआ, ये सर्कल का सेंटर हुआ, और ये आपके ऑर्डिनेट्स हो गए जिसको हम बोलते हैं 0 0। मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हमेशा 0 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए मेरी बात। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सर अगर हम इसके ऊपर कोई बिंदु रखें, अगर हम यहां पे कोई बिंदु रखें, ठीक है सर, ये मान लीजिए, मान जा बेटे, अगर ये पॉइंट है, ये यहां है, अब ये यहां से यूं चलाता चला जाऊं, मैं यहां से यूं चलाता चला जाऊं, तो ध्रुवीय का मतलब आप समझते हैं? तो ये जो रास्ता बन रहा है ध्रुव जैसा, यानी ये जो गोले के ऊपर जो रास्ता बन रहा है, इसका ध्रुवीय रूप बताइए क्या होगा, यानी इस पॉइंट की पोलर फॉर्म क्या होगी, यानी ये पॉइंट जो जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते की फॉर्म क्या होगी, ये बेसिकली पोलर फॉर्म है। तो लेट्स से ये, अब इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, काफी बड़ा हो गया ये। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है दोस्त। अब कहानी को आगे दौड़ाते हैं दिमाग। तो मान लीजिए यार ये जो पॉइंट होगा ये कोई ना कोई तो तैयार कर रहा होगा, तो मान लेते हैं एक्स वाई तैयार कर रहा होगा। क्या तैयार कर रहा होगा जी? एक्स वाई तैयार कर रहा होगा, यानी ये जो बिंदु होगा, चाहे वो इधर कर रहा हो, इधर कर रहा हो, इधर कर रहा हो, इधर कर रहा हो, उसका नाम एक्स वाई होगा। अगर उस बिंदु का नाम एक्स वाई होगा मेरे भाई, अगर इस बिंदु का नाम एक्स वाई हुआ, अगर इस बिंदु का नाम एक्स वाई हुआ, अगर इस बिंदु का नाम मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई हुआ हमारा, तो कहानी ये है, यहां से ये लेंथ जो होगी ये सर्कल की क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसको आप चारों तरफ घुमाएंगे तो सर्कल के हर एक पार्ट से सेंटर की डिस्टेंस बराबर होती है, और वही हमारी रेडियस कहलाएगी, ये हमारी रेडियस होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो आप कहेंगे सर एक्स डिनोट कर रहा है बेसिकली एक्स एक्सेस की लेंथ को, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक्स को डिनोट कर रहा है, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये एक्स होगी, हाँ है ना भाई। अगर मान लीजिए मैं यहां कोई पॉइंट ले रहा हूं 2, तो 2 का मतलब यही हुआ ना कि ओरिजिन से यहां तक की दूरी 2 है, हाँ है ना। तो ऐसे ही जो पॉइंट यहां पे x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ कि ओरिजिन से डिस्टेंस x है। दूसरा पॉइंट है y, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? y। ये डिस्टेंस कितनी मेरे बच्चों? y। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए भाई? आप कहें ये डिस्टेंस y कैसे हुई? नहीं मानते सर। y का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस की डिस्टेंस, यानी ये वाली लेंथ y होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो जितनी लेंथ ये यहां होगी उतनी तो लेंथ ये यहां होगी, इसी के तो पैरेलल जाएगी, हाँ है ना। इसलिए मैंने इस लेंथ को क्या लिखा आपको समझाने के लिए? y, हाँ है ना। तो यहां अगर आप गौर से देखें तो आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, हाँ है ना। अगर और की वैल्यू चाहिए तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहां तक की बात आ रही समझ में? बाकी कहानी भी समझा दो, पहले इतनी बात को समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को आपसे सवाल, पेपर में कोई सवाल आ जाए कि ये कोई सर्कल है और ये जो सर्कल है इसका सेंटर कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है मतलब जो इसका मध्य बिंदु होता है, ये वाला जो 0 0 है, यही इस सर्कल का भी सेंटर है, यही इस सर्कल का भी सेंटर है। और कह दे कि यार ये जो बिंदु है या यहां कोई बिंदु है, कोई भी बोल दे
ये बिंदु -3 ना +3 और -4 है। तो बताइए सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो इस सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा एक्स वाले पॉइंट का, तो +3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर करोगे 16 करोगे तो 16 आएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या है 5। तो यानी रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी 5। रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी 5। हाँ है ना, रेडियस कितने आ गया 5। समझे। अब और जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे बच्चों में इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की यहां जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक्स अपॉन आर क्या कहलाएगा इस एंगल में। तो आप कहेंगे जी एक्स अपॉन आर कहलाएगा, भाई ये एंगल के साथ वाला हो गया बेस और आर हो गया हाइपोटेन्यूस, तो सर ये कहलाएगा कोस थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, आर कोस थीटा। और मेरे बच्चे वाई अपॉन आर क्या कहलाएगा। तो आप कहेंगे जी वाई हो गया इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो वाई अपॉन आर हो गया आपका क्या जी, ये हो गया भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है जी साइन, तो साइन थीटा। तो y की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। y की जो वैल्यू है वो आर साइन थीटा है ना मित्रों। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, आर साइन थीटा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। y की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक। आप कहेंगे जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो मेरे बच्चे y की जगह y वाली वैल्यू रख दो, x की जगह x वाली। तो x की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा और y की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा। तो मेरे भाइयों ये जो बनी ना, ये हमारे इस पॉइंट की पोलर फॉर्म बनी। ये इस पॉइंट की क्या बनी जी, पोलर फॉर्म। ये इस बिंदु का ध्रुवीय रूप बना। एक बार इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। लिखेगा फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ ए पॉइंट
करें जी। आइए जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया कि पोलर फॉर्म क्या होती है। वो होती है आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। ये रहती है मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट की पोलर फॉर्म। हाँ है ना। अब आप एक बात बताइए, ये कोई, इसके ऊपर मान लीजिए कोई सर्कल आप निकालते हैं, ये कोई पॉइंट है जी, यहाँ कोई पॉइंट है 1 1। तो अगर आप गौर से देखें तो इस 1 1 का मतलब हुआ कि एक्स वाली लेंथ जो है ये भी 1 होगी, है ना। और ये वाई वाली जो लेंथ है ये भी क्या होगी मेरे बच्चे, 1 होगी। क्लियर है। अब रेडियस का फार्मूला सिखाए थे भैया हम, क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो 1 का स्क्र 1, इस 1 का स्क्र भी 1, तो 1 और 1 2, तो रेडियस आ गई √2। रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, √2। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दो मुझे, क्या कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा। अब ये आपका पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए कि भाई अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं और ये एंगल 90 है, तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ है ना। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है, तो ये इक्वल इक्वल है, तो ये 90 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 45 45। नहीं भी तो ये 3 रेशियो लिखवा रखे हैं, फिर से लिखवाता हूँ, याद भी रखिएगा। 45 डिग्री इधर रखा हो तो ये साइड 1 होती है, ये साइड 1, ये √2। 30 डिग्री इधर रखा हो मेरे भाई, तो ये सामने वाली साइड 1, ये √3 और ये 2 होती। हाँ है ना। ये 60 डिग्री इधर रखा हो तो सामने वाली साइड √3, ये साइड 1, ये साइड 2 होती। इस बात को ध्यान रखिएगा, √3 1 और 2। हाँ है ना। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री। हाँ है ना। ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। आर की वैल्यू है √2, तो पोलर फॉर्म बनाएंगे तो √2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। आर की वैल्यू √2 साइन 45, थीटा 45। हाँ है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए जी, एक और सवाल बताइए। 1 √3,
बताइए मेरे दोस्त, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? देखिए मेरे बच्चों, बड़ा आसान सा है। आप ऐसे सोचिएगा कि बिंदु है 1 और √3। तो 1 का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक की लेंथ है 1। ये जो लेंथ है ये 1 आ गई, और ये वाली लेंथ होगी जी √3। हाँ है ना? 1 और √3 आ गई, तो ये लेंथ निकाल लेंगे जी। आप कहेंगे जरूर निकलेगी, ये 1 है, ये √3, तो ये लेंथ आएगी 2। अब हमें ये थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी पीछे लिखवाया कि अगर सामने वाली साइड √3, ये 1, ये 2 हो, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है। यानी यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। रेडियस भी आपने निकाल ली 2, नहीं तो आपको वैसे भी याद है रेडियस का फार्मूला, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का और 3, 1 का और 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। समझ रहे हैं मेरी बात? अब पोलर फॉर्म क्या होती है जी? पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या थी? 2। कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आर की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर आया। हाँ है ना? ये मेरी राइट पोलर फॉर्म है किसी पॉइंट के लिए। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों पे चलते हैं। अब हम सीख रहे हैं पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला। देखिए मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप पूरा डिटेल समझें। आप आखिरी में जो फार्मूले का रिजल्ट बने उसको याद कर लें तो भी वही बात होती है। हाँ है ना? बिंदु विभाजन सूत्र। बिंदु विभाजन सूत्र। अब ये दो होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक अंतः विभाजन होता है, और एक बाह्य विभाजन होता है। एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? नहीं। एक अंतः विभाजन है और एक बाह्य विभाजन है। अभी हम इंटरनल इंटरसेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं। अंतः विभाजन मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई लाइन है, अगर ये कोई लाइन है, ये पॉइंट दे देगा ए, ये कोई पॉइंट दे देगा बी, और यहां कोई पॉइंट दे देगा पी, और फिर कहेगा कि बताइए ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ का और यहां से यहां तक की लेंथ का रेशियो क्या है, वो रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल होगा। पक्का बढ़े आगे?
पक्का जी? आइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी पोलर फॉर्म से पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें। आपको जरूरत ही नहीं पॉइंट फाइंड आउट करने की, जो पॉइंट तो दे रखे होंगे उसने। अगर पॉइंट नहीं दे रखे होंगे तो पोलर फॉर्म दे रखी होगी, पोलर फॉर्म दे रखी है तो इस एंगल की वैल्यू रखो, सोल्व करो, ये पॉइंट आ जाएगा, सीधी सी तो बात है। हाँ है ना? विशाखा बेटा तेरे दिमाग में बीमारी है क्या? 500 कमेंट कर लिए, फार्मूला गलत लिखा है। लिखा है तो मत उतार, जो तुझे ठीक लगता है वही कर ले। एंगल तो दोनों में ही सेम रहेगा ना, साइन हो या कोस हो, एंगल थोड़ी चेंज होगा। यहाँ पे भी वही था, वहां पे भी वही है। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ, तो अब हम इसके बारे में जानने चाह रहे हैं। देखिए जी, ये मेरे प्यारे बच्चे होता है एक्स एक्सिस, ये होता है जी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है और वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। समस्या ये है सवाल में कि भैया मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मान ली, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि यार ये कोई लाइन है, उसकी इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये छोटा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है मेरे बेटे और ये वाई एक्सिस है, ये बात आपको पता है। जिनको समझ नहीं आएगा वो फॉर्मूला याद कर लेना जो लिखाऊंगा। मान लीजिए यार ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस लाइन का रंग कर देते हैं दूसरा। ये कोई लाइन, इस लाइन के वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ये दे रखा है x1 y1, एक ये दे रखा है x2 y2। हाँ है ना? अब सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, और यहां पे कह रहा है कोई पॉइंट है A, यहां पे कोई बिंदु है जी A। इस A बिंदु के शीर्ष उसने दे रखे हैं, ये x1 y1 है, वो x2 y2 है। जो बिंदु A है उसके शीर्ष उसने दे रखे हैं क्या? xy। क्या दे रखे हैं मेरे भाई? xy। क्या दे रहा है जी? xy। क्या दे रखा है? xy। हाँ है ना? ये दे रहा है xy। या ऐसे ना देखे, ऐसे कह देगा कि भाई ये कोई पॉइंट है A और ये इस लाइन को m/n में बांटता है, तेरी तो ये इस लाइन को m/n में बांटता है। तो यानी PA की लेंथ m है तो AQ की लेंथ n। तो पता आपको क्या कहेगा? तो आपको ये कहेगा कि इस A बिंदु के शीर्ष ज्ञात करें, इस A बिंदु के शीर्ष ज्ञात करें, A बिंदु के शीर्ष ज्ञात करें। देखिए जी, ए बिंदु के शीर्ष कैसे ज्ञात करें? तो मान लेते हैं जी ए बिंदु के शीर्ष है एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिए। अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं सीधी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेंथ क्या होगी यहां से यहां तक की? तो आप कहेंगे जी x1 y1 है तो ये लेंथ x1 होगी और ये वाली लेंथ सर y1 होगी। ये वाली लेंथ, कोई दिक्कत है? नहीं। ये पॉइंट x2 y2 है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा होगा? तो आप कह देंगे जी x2 यहां से यहां तक की लेंथ को डिनोट कर रहा है,
मतलब ये लेंथ है x2 सर, ये यहां से यहां तक की लेंथ है x2 और ये लेंथ है सर y2, ये पूरी लेंथ है y2। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और भी बताइए मुझे, अगर ये लाइन में यहां सीधी खींच लेता हूं तो अब मुझे बताइए ये एक्स वाई पॉइंट है, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स लेंथ हुई, और ये लेंथ क्या हुई जी, वाई। एक बार इन बातों को गौर से ध्यान से समझिए, फिर चर्चा में आगे भाग लेंगे। एक्स वाई कैसे आया, एक्स वाई बेसिकली हमने माने हैं पॉइंट मेरे बच्चे, कि भाई ए जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पी क्यू को एम इस टू एन में बांट रहा है, और उस ए के जो वर्टेक्स है वो एक्स वाई है। हाँ है ना, और हमसे वो यही पूछेगा इस ए के वर्टेक्स क्या होंगे, तो हमने मान लिया जो एक्स वाई है, तो वही हमें निकालना था। ठीक है, आइए जी अब आगे। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, यहां समझिएगा भी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे बेटे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, बहुत प्रेम प्यार से बातों को समझना। इतनी आसान चीजें हैं कि आप थोड़ा ध्यान दे देंगे तो बातें बड़े प्रेम प्यार से समझेंगे। बेटा एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे y2, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, y। तो ये लेंथ अगर y है तो ये यहां से यहां तक की ये लेंथ भी क्या आ जाएगी, y। और ये पूरी क्या है, y2 में से y घटा देंगे तो ये जो लेंथ आएगी आएगी मेरे बेटा y2 माइनस y1। ये वाली जो लेंथ आ जाएगी ये y2 माइनस y1। हाँ है ना मेरे बेटे, ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, x2, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, x। तो ये लेंथ निकाल दोगे कि नहीं, तो आप निकाल दोगे कैसे, कि x2 में से x घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो यानी ये लेंथ आएगी सर x2 माइनस x। x इज दैट क्वाइट ओके। सेम ऐसे ही मेरे बेटे, ये पूरी लेंथ है y, ये है y1, तो ये लेंथ निकल जाएगी, आप कहेंगे जी जरूर निकलेगी। ये पूरी लेंथ है y, ये है y1, तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे बेटे क्या, y माइनस y1। ये पूरी लेंथ है x, ये लेंथ है x1, तो ये लेंथ क्या आएगी, x माइनस x1। अब मेरे बेटे यहां तक की बात को समझो, फिर आगे बात करें। कई बार क्या होता है कि हमेशा हम सामने वाले में ही मिस्टेक देखते हैं। ओहो, अब ठीक है जी, पढ़िए एक बात है। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए यार, ये जो निशान मैं लगा रहा हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही आपस में सिमिलर होंगे।
आप कहें क्यों सिमिलर होंगी, समझाता हूं। देखिए यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मानते हो? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। वैसे भी पैरेलल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल, मतलब ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और काट रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, हाँ है ना? ये 90 है, ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल थीटा बना, तो इसका भी तीसरा एंगल क्या बनेगा? थीटा, हाँ है ना? तो ये ट्रायंगलें दोनों आपस में हो जाएंगी सिमिलर। मतलब ये बना मेरे बेटे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये 90-90 इक्वल हो गए। तो मेरे बेटे अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो जैसे यहाँ सिंगल एंगल के सामने वाली साइड क्या है? y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, और यहां सिंगल एंगल के सामने वाली साइड है y2 माइनस वाई, y2 माइनस वाई। यहां 90 के सामने देखोगे तो m, और वहां 90 के सामने देखोगे तो n, m बाई n, हाँ है ना? ऐसे ही अब यहां डबल एंगल के सामने देखें तो x माइनस एक्स वन है, x माइनस एक्स वन, और मेरे बेटे यहां डबल एंगल के सामने देखोगे तो x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। यहां डबल एंगल के सामने ये, यहां डबल एंगल के सामने ये, यहां 90 के सामने m, यहां 90 के सामने n, तो ये m, ये n। अब हमें सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ए ही तो पॉइंट के वर्टेक्स चाहिए थे हमें, तो निकालेंगे तो ये आएगा ny माइनस ny1, m से इधर करेंगे तो my2 माइनस my, ny यहीं रखते हैं बेटे, ये my इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये y दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, चलो रखो, यहां m/2 रखो, ये माइनस ny1 इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का। देखो मेरे बेटा, y यहां से भी कॉमन ले लो और यहां से भी कॉमन ले लो, हाँ है ना? ले लिए भैया दोनों जगह से कॉमन, तो यहां बचेगा क्या? n प्लस m। तो y की वैल्यू निकालोगे ना तो आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये वाला इसे n प्लस m या m प्लस n बटे आ जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mx2 माइनस mx1, मतलब सोल्व करोगे तो की बता रहा हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू आई, और ये मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई। तो यानी जो ए पॉइंट है इसके वर्टेक्स x और y थे, और वो ये पॉइंट आ गए। एक बार समझो, फिर मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं। समझ पाए मेरे बच्चे? अब मैं इसको डेराइव करके समझा देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है,
और इस लाइन पे एक पॉइंट है P, x1 y1, ये पॉइंट है Q, x2 y2। एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चे Q, हाँ है ना, x1 y1 x2 y2। और यहां पे एक बिंदु है R या A। ये पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ m, तो यहां से यहां तक की लेंथ n। यानी देसी भाषा में समझो तो ये ए पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा है। तो आपसे सवाल में ये पूछेगा इस ए पॉइंट के वर्टेक्स निकालिए, हाँ है ना। तो क्या फार्मूला होगा, क्या तरीका होगा याद करने का फार्मूले को, उसको समझे। आपको कुछ नहीं करना, इस m को x2 से भी मल्टीप्लाई करना और y2 से भी। तो m x2 आएगा, m x2 आएगा और दूसरा m y2, दूर दूर लिख लीजिए, क्लियर है। फिर इस n को x1 से भी गुना करना है, y1 से भी। तो n को x1 से करेंगे तो यहां जोड़ दीजिए n x1, और n को y1 से किया तो n y1। समझे भैया। बटे में m प्लस n जोड़ दीजिए, बटे में m प्लस n जोड़ दीजिए, बटे में m प्लस n जोड़ दीजिए। तो ये जो आया मेरे बच्चे, ये इस ए पॉइंट के वर्टेक्स है। ये ए जो आया मेरे प्यारे बच्चों, ये ए वर्टेक्स, ए पॉइंट के वर्टेक्स आ गए, है ना। यही मैंने इस फार्मूले में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था यहां पे, कि भाई x का क्या आया और y का क्या आया। अब इसी को मैंने याद करने का आपको सूत्र बता दिया। क्लियर है, गॉट इट, कि कैसे इस पे काम होगा। अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। ये कोई पॉइंट है P, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां कोई पॉइंट है A। ये जो पॉइंट है, ये A जो पॉइंट है, ये PQ को बेसिकली बांट रहा है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में बांट रहा है, 3:2 के रेशियो में बांट रहा है। तो इस ए पॉइंट के वर्टेक्स बताइए। अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा लैंग्वेज में, या पहले इसको करो फिर अगला लैंग्वेज में लिखवाता हूं। करिए भैया।
देखो मेरे बच्चों, तरीके बताए हैं आपको, उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करना है। क्या? बहुत आसान है। इस 3 को इस 8 से भी गुना करो और -5 से। 3 को 8 से गुना करोगे 24 यहां लिखो, और 3 को -5 से करोगे -15 यहां लिखो। फिर इस 2 को इधर भी गुना करो और इधर भी। 2 को -3 से करोगे -6 आएगा, और 2 को 4 से करोगे 8 आएगा, बटे में 3 जमा 2, यहां पे भी 3 जमा 2। बस ये इस पॉइंट के वो टैक्स आ गया। 24 में से 6 गया 18, और 3 2 5, 15 में से 8 गया 7, माइनस का, और 3 2 5, तो 18/5 और -7/5 उस पॉइंट के वर्टेक्स होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाय ना मेरे भाइयों, बोल दो रे खसमो। आइए और ले रही है भैया सवाल। ये कोई बिंदु है जी P, -1 -8 -6 +2। ये कोई बिंदु है ए के वर्टेक्स निकालने हैं। अगर ये इसे 1:3 के रेशियो में बांट रही है, अगर ए इस लाइन PQ को इंटरनली 1:3 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। ये इंटरनल है ना बेटा, क्योंकि लाइन के अंदर कोई पॉइंट है जो काट रहा है। अगर दो लाइनों के बीच में कहीं पे कोई बिंदु, तो इंटरनल हुआ ना, बाहर होगा तो एक्सटर्नल होगा। देखिए मेरे बच्चों, तरीका क्या होगा? कुछ नहीं, इस एक को इधर भी गुना करना है, इधर भी। एक को -6 से किया, -6 आया। एक को 2 से किया, 2 आया, यहां लिखो। अब इस 3 को इधर भी करो, इधर भी। 3 को -1 से किया, -3 आया, और 3 को -8 से किया, -24 आया, बटे में m+n 1+3, 1+3, तो 6 3 9, -9/4, 22/4। ये भैया जी आपका आंसर आ गया। हाँ, मतलब 22/4 ठीक कह रहे हो। कटेगा, ये माइनस आएगा, तो -9/4 -11/2, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? -11/2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे आपको और इसी बात पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।